नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर को लेकर अभ्यर्थी खासे परेशान रहे। कई दिनों से वेबसाइट ठीक से काम भी नहीं कर रही थी बिकॉज अब बहुत सारे लोग यहां पर ट्राई कर रहे थे ओटीआर पूरा करने के लिए, लेकिन वेबसाइट इस प्रकार से नहीं बनी है कि अगर मतलब 10,000 लोग भी अगर लॉगिन कर जाएं तो वेबसाइट क्रैश हो जाती है। तो उस हिसाब से वेबसाइट यहाँ पर मतलब हल्की बनाई गई, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अगर आपने अभी तक अपना ओटीआर नहीं पूरा किया है, 31 मार्च तक भी अगर आपका ओटीआर नहीं हो पाया है तो ये प्रक्रिया बंद नहीं हो रही है, ये प्रक्रिया जारी रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब तक कुल मिला के 3,75,119 लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जिनमें से 1,70,540 जो आवेदन हैं वो वैलिडेट हो चुके हैं और 1,70,535 लोगों को ओटीआर जनरेट किया जा चुका है। तो जिनका ओटीआर अभी नहीं आया है वो लोग भी परेशान ना हो। रजिस्टर करने के लिए आप पीसी या कंप्यूटर ही यूज करें, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये मोबाइल पर अनुकूल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक करना है और जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर साइनअप करना पड़ेगा। साइनअप करने के लिए सबसे पहले अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर आप उसे वेरीफाई करेंगे। देन आफ्टर आधार का जो लास्ट 6 डिजिट है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिर वही चीज़ें हैं, नाम है, सेलेक्ट जेंडर, सेलेक्ट कैटेगरी, एप्लीकेंट फादर नेम, एप्लीकेंट मदर नेम, वेरिफिकेशन कोड डाल के रजिस्टर पर आप क्लिक कर देंगे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया है, यहाँ पर कोई फीस वगैरह आपको नहीं देनी है। तो ओटीआर को लेकर जो आपकी परेशानी थी वो आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। हालांकि इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो कल ही बना दिया था आपके चैनल ISPCS मास्टर क्लास पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी जानकारी आपको वहीं से मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखो अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है कि 1 अंक विवाद पर अवमानना याचिका दाखिल हो गई है। प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़े एक मामले में 1 अंक विवाद को लेकर एक अवमानना याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुई है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार और अन्य पक्षकारों को रिट कोर्ट के 20 दिसंबर 2021 के फैसले के तहत प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की एकल पीठ ने अभ्यर्थी यश शुक्ला की तरफ से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका की तरफ से बताया गया है कि 20 दिसंबर 2021 को शैक्षिक परिभाषा वाले प्रश्न पर रिट कोर्ट ने अभ्यर्थियों को 1 अतिरिक्त अंक प्रदान करते हुए मेरिट के अनुसार नियुक्ति का आदेश दिया था। फिलहाल इसका अनुपालन क्यों नहीं हुआ है, तो इस पर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 13 मार्च 2022 को 125 याचिकाओं को निर्णित करते हुए रिट कोर्ट ने 1 जून 2020 की चयन सूची जो बनाई गई थी उसको फिर से बनाने का आदेश दिया था। तो यहाँ पर ये जो मैटर है तो 69,000 से जुड़ा हुआ है, इसीलिए अब 10 दिन का उन्हें समय चाहिए। फिलहाल यहाँ पर अब जो अगली सुनवाई होगी वो 10 दिन के बाद होगी। अब यहाँ पर बात भी सही है कि जब पूरी सूची ही फिर से बनने वाली है तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये जो 1 नंबर से फेल हो रहे हैं इनको पास कर देना चाहिए, उसके बाद नई सूची में इनको जगह दे देना चाहिए। सिंपल सी बात है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल ये है अब तक की अपडेट। और कई बार भर्तियाँ ऐसी भी आती हैं फ्रेंड्स कि मतलब उसके लिए अभ्यर्थी ही नहीं मिलते हैं। खैर LT ग्रेड के बारे में भी बात करें तो LT ग्रेड में भी आपने देखा था कि बहुत सारे अभ्यर्थी मतलब सीटें तो बहुत सारी थी लेकिन बहुत सारी सीटें खाली रह गई, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाए थे। कुछ इसी प्रकार का सीन देखने को मिल रहा है। चिकित्सा अधिकारी के 476 में से 414 पद खाली रह गए। मतलब देखा जाए तो 476 में से 414 पद बहुत बड़ी संख्या भाई। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग एलोपैथी में अधिकारी बनने के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे। इसका अनुमान इसी से लगा लीजिए कि 476 में से 414 पद खाली हैं, सिर्फ 62 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी मिले, शेष पदों के लिए फिर से विज्ञापन निकलेगा। तो इस प्रकार की भी कंडीशन देखने को मिलती है। कई बार LT ग्रेड के लिए ही अभ्यर्थी जो हैं परेशान हैं कि नई विज्ञप्ति जारी हो जाए तो बहुत ही बेहतर बात है। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, कंप्यूटर में, मैथ में और भी तमाम विषय ऐसे थे जिसमें योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिले थे और सीटें जो थी वो लगभग मुझे लगता है कि 3 या 4,000 के आसपास सीटें जो थी वो रिक्त रह गई थी। वन दरोगा के बारे में बात करते हैं। वन दरोगा की जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है तो उसके बाद जो अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो वो अपनी फ़ीस अब जमा कर दें
और 30 अप्रैल को इसकी परीक्षा कराई जाएगी। इसके बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को 200 रुपये फीस यहाँ पर जमा करनी है। अगर रिजर्व श्रेणी से हैं या SC/ST हैं तो 80 रुपये की फ़ीस जमा करनी है। दिव्यांगजनों को कोई फीस नहीं देनी है। तो इसके लिए अब आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। बंद रोगा की परीक्षा में अब 30 दिन बचे हुए हैं और मिला जुला के 40 दिन हैं आपकी यूपी PCS की परीक्षा में। हाँ, यूपी PCS के लिए बता दूं आपको कि लास्ट डेट 3 तारीख है। अगर आपने अभी तक इंतज़ार किया है तो भैया अब इंतज़ार करना व्यर्थ है, फटाफट आवेदन कर दीजिए। और प्रयागराज से दिल्ली तक फर्जी बोर्ड का जाल, तो देखो जहाँ पर भी आपको ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाई दे, आपको रुक कर एक बार सोचना ज़रूर चाहिए कि इतना फ़ायदा कैसे। मैं कई बार देखता हूँ कई जगहों पर लिखा रहता है कि हाई स्कूल फेल, इंटर फेल, हमसे संपर्क करें, हम पास करवा देंगे। देखो अगर ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं तो एक बार उस पर विचार किया करो कि ऐसा क्या सुरखाब है हमारे में कि ये भैया पास करवा देंगे। फिलहाल यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें तो तमाम बोर्ड ऐसे हैं जिसमें कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं, लाइक एज उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विश्वविद्यालय परिषद प्रयागराज, ऑल इंडिया ओपन बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा परिषद मध्य भारत ग्वालियर मध्य प्रदेश, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन अजमेर जैसी तमाम संस्थाएं हैं जिनकी 10वीं 12वीं के अंकपत्र और प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के लिए देश भर से अधिकृत और मान्य संस्थाओं की जो सूची है वो आपको upmsp.edu.in पर मिल जाएगी। तो एक बार जांच जरूर करिए कि अगर कोई आपको विशेष लाभ दे रहा है, कोई संस्था आपको विशेष लाभ दे रही है कि वो पंजीकृत है, मान्य है या नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं केस 1 में कि प्रयागराज से 10वीं का प्रमाण पत्र लगाकर हरियाणा में एक लड़का था, गुरदेव सिंह नौकरी कर रहा था। बाद में पता चला कि इस नाम का तो कोई बोर्ड ही नहीं बना है। इस प्रकार की कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहना होगा कि बहुत सारे बोर्ड अब फर्जी तरीके से काम कर रहे हैं। और वेबसाइट से डाउनलोड करें यूपी बोर्ड की किताबें। तो यूपी बोर्ड की किताबें कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ी जाती है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत अब नहीं है। अगर आपको यूपी बोर्ड की किताबें चाहिए तो इसके लिए आप जो है कक्षा 9 से 12 तक के प्रमुख विषयों का जो मासिक पाठ्यक्रम विभाजन अपनी वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT नई दिल्ली की ओर से सत्र 2023-24 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रकाशित पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं। छात्र छात्राओं की सहूलियत के लिए इन पुस्तकों के लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, जिसे डाउनलोड कर बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। सचिव ने बताया कि अब देखो कैसे से डाउनलोड करेंगे, एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है इसको देखिए और इसके बाद पाठ्यक्रम पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जब क्लिक करने के बाद आपको जो अगला पेज मिलेगा तो उस पेज पर आप देखेंगे एक और लिंक आपको दिखाई देता है जहाँ पर NCERT के बारे में आपको जानकारी दी गई है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा NCERT ई बुक ऑफ क्लास 1 to 12। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद एक नया पेज ओपन होता है। इस पर फ्लिप बुक, ये जो फ्लिप बुक है या फिर PDF है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो PDF के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि PDF 1 to कक्षा 7 तक। तो यहाँ पर आपको अपनी जो है किताबें चुन लेनी हैं और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, लाइक एज मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे कि आप कोई भी क्लास यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चलो कक्षा 9 के लिए सिलेक्शन रखता हूँ। इसके बाद हिंदी की किताब, तो कौन सी किताब डाउनलोड करनी है, क्षितिज हिंदी टेक्स्ट बुक, तो या स्पर्श या कृतिका, तो क्षितिज। इसके बाद गो पर आप क्लिक कर देंगे, फिर आपको जो है ये किताब यहाँ पर दिखाई देगी और यहाँ पर देखेंगे तो पूरा चैप्टर भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जिस भी चैप्टर पर आप क्लिक करेंगे तो उस चैप्टर को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं आराम से, और चाहें तो डाउनलोड करके भी इसे पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वेबसाइट है ये काम करती है। तो जैसे कि कई बार होता है ना कि हिस्ट्री वगैरह के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो उसको आप देख सकते हैं। ये सैंपल था। इसके बाद चैप्टर 1 जैसे आप क्लिक कर दिए तो चैप्टर 1 क्लिक कर देंगे तो उसके बाद भी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लाइक एज आप यहाँ पर देखिए, हाँ, गद्यखंड, तो चैप्टर 1 है ये। तो इस प्रकार से
प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, ये सब यहाँ पर बताया जा रहा है। किताबें ओपन हो रही हैं। इसके बाद 2 बैलों की कथा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वेबसाइट काम करती है। और अभी कुछ चीज़ें अपडेट नहीं है, वो चीज़ें भी कुछ दिनों में अपडेट यहाँ पर हो जाएंगी। यही वेबसाइट है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, IAS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपको वो चैनल यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।